हाय स्टूडेंट, वेलकम इन आवर चैनल। माई सेल्फ मंजीत यादव और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर सब्जेक्ट का सिलेबस बताऊंगा कि हमें इस सब्जेक्ट में पढ़ना क्या क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जो सब्जेक्ट स्टार्ट किया हूं ये एज पर बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यूपी लखनऊ के सिलेबस पे ही मैंने स्टार्ट किया हुआ है। तो बीटी यूपी का जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चलूंगा और आज मैं सिलेबस जो है आपको सिर्फ इंग्लिश में बताऊंगा। उसके आगे जब मैं कंटिन्यू करूंगा टॉपिक चैप्टर वाइज तो वहां पे जो है दोनों लैंग्वेज में बाय लैंग्वेज चलेगा। ठीक है, तो सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस से ये फायदा है कि कई बार ऐसा होता है कि हम थोड़ा सा किसी कंटेंट को बताने के लिए उससे रिलेटेड और भी टॉपिक कवर करना होता है, तो आपको उन टॉपिक पे जरूर फोकस करना है एग्जाम के बेस पे कि जो सिलेबस में है, सिलेबस वाले टॉपिक ज्यादा कवर करना है, फोकस करना है उस पर, क्योंकि वही एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहां पर आपको 10 चैप्टर मिलेगा, टोटल 10 चैप्टर आपको पढ़ना होगा। पहले चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चरल स्टील एंड सेक्शन। स्ट्रक्चरल स्टील एंड सेक्शन चैप्टर फर्स्ट। स्ट्रक्चरल स्टील एंड सेक्शन यह आपका चैप्टर फर्स्ट होगा। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील। स्टील के जो भी प्रॉपर्टीज है उसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम डेजिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन एज पर आईएस हैंडबुक 800-2007 के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। डेजिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेजिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील। ठीक है, एज पर आईएस कोड 800-2007। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे हम जितने भी टाइप के सेक्शन होते हैं उसको क्लासिफाई करेंगे। यहाँ पे कितने टाइप्स के होते हैं वो सब यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद हम ट्यूबुलर सेक्शन क्या होता है इसको भी स्टडी करेंगे, इसका भी। ट्यूबुलर सेक्शन, ठीक है। तो ये है चैप्टर फर्स्ट आपका। इससे ज्यादा नहीं पढ़ना हमें, इससे ज्यादा हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अगला जो 3 चैप्टर होगा वो कनेक्शन का चैप्टर होगा। कनेक्शन मींस कि दो या दो से अधिक स्टील प्लेटों को ज्वाइन करने के लिए कितने टाइप से हम उन्हें कनेक्ट करते हैं, कितने टाइप से हम उसे ज्वाइंट करते हैं। जैसे रिवेटेड कनेक्शन हुआ, बोल्ट कनेक्शन हुआ, वेल्डेड कनेक्शन हुआ। तो तीनों ही कनेक्शन का एक अलग अलग चैप्टर है। तो चैप्टर सेकंड में हम पढ़ेंगे रिवेटेड कनेक्शन। चैप्टर सेकंड में हम पढ़ेंगे रिवेटेड कनेक्शन। ठीक है, ये चैप्टर सेकंड, ये चैप्टर फर्स्ट था आपका। यहां पे हम पढ़ेंगे रिवेट क्या होता है, रिवेट क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट, उसके बाद पढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ रिवेट के बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ज्वाइंट या टाइप्स ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम कि किन किन कंडीशन में ये फेल होता है, यानी उसे हम कह सकते हैं कि फेलर ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट, फेलर ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट।
फेलर ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट। इसके बाद हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट निकालना सीखेंगे। स्ट्रेंथ निकालना सीखेंगे, एफिशिएंसी निकालना सीखेंगे, रिवेट वैल्यू क्या होता है उसे सीखेंगे यहां पे, रिवेट वैल्यू, नंबर ऑफ रिवेट कैसे निकालते हैं, और यहां पे हम सीखेंगे डिजाइन ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट, डिजाइन ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट। ठीक है, डिजाइन ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट। और यहां पे कुछ स्पेसिफिकेशंस है जो कि एज पर आईएस कोड 800 2007 के अकॉर्डिंग है, उसको भी हम पढ़ेंगे। कुछ यहां पर हमें कुछ डेफिनेशंस, कुछ टर्म्स रिलेटेड टू रिवेटेड ज्वाइंट है उसको भी पढ़ेंगे, जैसे नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट क्या होता है, ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट क्या होता है, गेज लाइन क्या होता है, गेज डिस्टेंस क्या होता है, स्टेगर्ड पिच क्या होता है, पिच क्या होता है। तो ये छोटे छोटे टर्म्स भी हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद एक चीज ध्यान देना कि डिजाइन ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट जो हम यहाँ पढ़ेंगे ये सिर्फ और सिर्फ एक्सियली लोडेड मेंबर के लिए होगा। एक्सियली लोडेड मेंबर, ये भी ध्यान देंगे आप, ओनली फॉर एक्सियली लोडेड मेंबर। ठीक है, यह है चैप्टर सेकंड आपका। अब हम चलते हैं चैप्टर थर्ड की तरफ। चैप्टर थर्ड में चैप्टर थर्ड है आपका बोल्ट कनेक्शन। बोल्ट कनेक्शन, ठीक है। बोल्ट कनेक्शन में क्या पढ़ेंगे, बोल्ट क्या होता है, टाइप्स ऑफ बोल्ट क्या होता है, परमिसिबल स्ट्रेस इन बोल्ट क्या होता है, परमिसिबल स्ट्रेस इन रिवेट वाले में भी पढ़ेंगे कि परमिसिबल स्ट्रेस इन रिवेट क्या होता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों चैप्टर लगभग मिलता जुलता है, बस अंतर इतना है कि उस सेकंड चैप्टर में रिवेट था और यहाँ पे आपका बोल्ट है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ बोल्ट, परमिसिबल स्ट्रेस इन बोल्ट, टाइप्स ऑफ बोल्टेड ज्वाइंट, स्पेसिफिकेशन एज पर आईएस कोड जो है आपका 800 2007 के अकॉर्डिंग जो स्पेसिफिक है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। फेलर ऑफ अ बोल्टेड ज्वाइंट पढ़ेंगे, कुछ एजम्पशन इन द थ्योरी ऑफ बोल्टेड ज्वाइंट है उसको भी पढ़ेंगे, स्ट्रेंथ निकालेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे, और डिजाइन ऑफ बोल्टेड ज्वाइंट फॉर ओनली एक्सियली लोडेड मेंबर। जितनी चीजें हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा वही सारी चीजें यहां हमें चैप्टर थर्ड में पढ़ना होगा। चलिए देख लेते हैं बोल्ट क्या होता है, टाइप्स ऑफ बोल्ट, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ ज्वाइंट या टाइप्स ऑफ बोल्ट ज्वाइंट, बोल्टेड ज्वाइंट या बोल्टेड कनेक्शन। उसके बाद फेलर ऑफ बोल्टेड ज्वाइंट, कितने प्रकार से फेल हो सकता है ये, फेलर ऑफ बोल्टेड ज्वाइंट। कुछ स्पेसिफिकेशंस पढ़ेंगे इसके बारे में एज पर आईएस 800 2007 के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, डिजाइन ऑफ बोल्टेड ज्वाइंट, ओनली फॉर एक्सियली लोडेड मेंबर।
ठीक है, कुछ एजम्पशन पढ़ेंगे हम। एजम्पशन मीन्स जैसे एजम्पशन इन द थ्योरी ऑफ बोल्टेड ज्वाइंट। ठीक है, ये सब टॉपिक हम कवर करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, और इसके अलावा और भी मान लीजिए इससे रिलेटेड कोई छोटी छोटी टॉपिक यदि होगा तो उसको वहीं पर आपको बता देंगे। अब चैप्टर 4 की बात करते हैं। चैप्टर 4 है आपका वेल्डेड कनेक्शन। चैप्टर 4 है आपका वेल्डेड कनेक्शन। चैप्टर 4 सॉरी वेल्डेड कनेक्शन। इसको ठीक है, यहां पे हम पढ़ेंगे वेल्ड क्या होता है, वेल्ड ज्वाइंट क्या होता है। ठीक है, या वेल्ड क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेल्ड पढ़ लेंगे पहले। टाइप्स ऑफ वेल्ड, टाइप्स ऑफ वेल्ड। उसके बाद टाइप्स ऑफ वेल्ड ज्वाइंट। टाइप्स ऑफ वेल्ड ज्वाइंट। यहां पर भी हम लोग जो है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वेल्डेड ज्वाइंट पढ़ेंगे। ठीक है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वेल्डेड ज्वाइंट। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वेल्डेड ज्वाइंट। ठीक है, डिजाइन पढ़ेंगे, डिजाइन ऑफ वेल्डेड ज्वाइंट। दो टाइप का ज्वाइंट होता है यहाँ पे, फिलेट वेल्ड और बट वेल्ड, तो दोनों का ही हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर भी आपका जो डिजाइन ऑफ वेल्डेड ज्वाइंट है ये भी ओनली फॉर एक्सियली लोडेड मेंबर के लिए रहेगा। ये बात आप ध्यान देंगे कि तीनों ही कनेक्शन में आपका जो है एक्सियली लोडेड मेंबर के लिए ही है, ओनली फॉर एक्सियली लोडेड मेंबर। तो ये था आपका चैप्टर 4। ठीक है, चैप्टर 4। बाकी न्यूमेरिकल तीनों में है आपका, रिवेट वाले चैप्टर में भी न्यूमेरिकल है और वोल्ट में भी न्यूमेरिकल है, वेल्ड में भी न्यूमेरिकल है। सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे आपको यहाँ पे, बहुत ज्यादा टफ न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा, बहुत इजी आपको न्यूमेरिकल मिलेगा। ठीक है, चैप्टर 4 हो गया। चैप्टर 5 की बात किया जाए, 5 और 6 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये दोनों हैं। टेंशन मेंबर और कंप्रेशन मेंबर का चैप्टर है। टेंशन मेंबर और कंप्रेशन मेंबर का आपको यहाँ पे चैप्टर मिलेगा। ठीक है, दोनों मिलता जुलता टॉपिक रहेगा लेकिन डिफरेंट है दोनों में, और दोनों में थ्योरी भी है थोड़ा सा और न्यूमेरिकल इसमें बल्कि ज्यादा है। चैप्टर 5 में टेंशन मेंबर में पढ़ेंगे टेंशन मेंबर क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे उसका, कौन कौन से मेंबर टेंशन मेंबर के रूप में यूज किए जाते हैं ये भी पढ़ेंगे। एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ सिंगल एंड डबल
सेक्शन टेंशन मेंबर। यहां पर एनालिसिस और डिजाइन दोनों करेंगे हम लोग, सिंगल और डबल दोनों ही सेक्शन के लिए करेंगे, जो कि टेंशन मेंबर के रूप में यूज किया रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो कनेक्शन होगा वो रिवेटेड कनेक्शन भी है और वेल्डेड कनेक्शन भी है। ठीक है, गसेट प्लेट के साथ ज्वाइंट रहेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि चैप्टर 5 जो है आपका टेंशन मेंबर। टेंशन मेंबर क्या होता है? ठीक है, डिजाइन एंड या एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ सिंगल एंड डबल दोनों ही सेक्शन के लिए है। यहां पर सिंगल एंड डबल सेक्शन, सिंगल एंड डबल सेक्शन टेंशन मेंबर। ठीक है, ऑफ रिवेटेड एंड वेल्डेड ज्वाइंट विथ गसेट प्लेट, विथ गसेट प्लेट। ये जो मैंने सेकंड टॉपिक लिखा है इसमें बहुत सी चीजें कवर हो जाएगी आपकी, पूरा न्यूमेरिकल इसमें आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इससे ज्यादा में लिखने की आवश्यकता नहीं, इसमें पूरा चैप्टर ही आपका आ जाएगा। अब चलते हैं चैप्टर 6 की बात करते हैं। तो चैप्टर 6 है आपका कंप्रेशन मेंबर। ठीक है, चैप्टर 6 है आपका कंप्रेशन मेंबर। कंप्रेशन मेंबर, सबसे पहले डेफिनेशन कंप्रेशन मेंबर क्या है? उसके बाद कौन कौन से स्टील ऐसा सेक्शन है जो कि कंप्रेशन मेंबर के रूप में यूज किए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से ऐसे जो कि सेक्शन है जो कि कंप्रेशन मेंबर के रूप में यूज किए जाते हैं, उसको भी हम पढ़ेंगे। यानी टाइप्स ऑफ सेक्शन यूज्ड इन, टाइप्स ऑफ सेक्शन यूज्ड इन कंप्रेशन मेंबर। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ क्या होता है? रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है? एंड इट्स लिमिटेशन। ठीक है, यहां पर भी आप ये चीज पढ़ेंगे, एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ सिंगल एंड डबल सेक्शन कंप्रेशन मेंबर हो जाएगा यहां पे। ये भी पूरा टॉपिक यहां पे आ जाएगा आपका, एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ सिंगल एंड डबल सेक्शन कंप्रेशन मेंबर of riveted and welded connection with gusset plate. ठीक है,
तो ये पूरा टॉपिक यहाँ पर भी आपको मिलने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर भी ध्यान देंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टू एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ एक्सियली लोडेड कॉलम भी है। इंट्रोडक्शन टू एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ, इंट्रोडक्शन है यहाँ पे थोड़ा सा, इंट्रोडक्शन टू एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ एक्सियली लोडेड मेंबर, एक्सियली लोडेड कॉलम। ठीक है, और एक टॉपिक और है यहाँ पे, छोटा सा टॉपिक और पढ़ना होगा हमें। इंट्रोडक्शन है लेसिंग एंड बैटनिंग, लेसिंग एंड बैटनिंग भी हम पढ़ेंगे। बैटनिंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका चैप्टर 6। अब चैप्टर 7 की तरफ चलते हैं। चैप्टर 7, चैप्टर 7 है आपका रूफ ट्रसेस का, रूफ ट्रसेस। ठीक है, यहां पढ़ेंगे हम ट्रसेस क्या होता है। ट्रसेस क्या होता है, ट्रसेस के बाद या किस फॉर्म में ट्रस मिलता है, फॉर्म ऑफ ट्रसेस कह सकते हैं। पिच ऑफ रूफ ट्रस, पिच ऑफ रूफ ट्रस। उसके बाद स्पेसिंग ऑफ ट्रसेस, स्पेसिंग ऑफ ट्रसेस क्या होता है। स्पेसिंग ऑफ पर्लिन्स, स्पेसिंग ऑफ पर्लिन्स, स्पेसिंग ऑफ पर्लिन्स। ठीक है, अच्छा टॉपिक है, पर्लिन्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ना होगा। कनेक्शन बिटवीन पर्लिन एंड रूफ कवरिंग, रूफ कवरिंग जो होता है आपका और जो पर्लिन होगा उसके बीच में कनेक्शन किस प्रकार दिया जाएगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कनेक्शन बिटवीन पर्लिन्स एंड रूफ कवरिंग। इसी प्रकार जिस प्रकार से आपने कनेक्शन पढ़ा पर्लिन और रूफ कवरिंग के बीच में, उसी प्रकार कनेक्शन बिटवीन पर्लिन एंड प्रिंसिपल राफ्टर, कनेक्शन बिटवीन पर्लिन्स एंड प्रिंसिपल राफ्टर। ठीक है, यहां भी न्यूमेरिकल है, बहुत इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। चैप्टर 8 रूफ ट्रसेस के बाद हम पढ़ेंगे कॉलम बेसिस। कॉलम बेसिस, ठीक है, कॉलम बेसिस में क्या है,
टाइप्स ऑफ कॉलम बेस कितने प्रकार का होता है, डिजाइन ऑफ स्लैब बेस एंड कंक्रीट ब्लॉक, इंट्रोडक्शन टू बीम कॉलम, डिजाइन ऑफ सिंपल बिल्ट अप बीम। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे यहां पे, टाइप्स ऑफ कॉलम। टाइप्स ऑफ कॉलम बेस। ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉलम बेसिस के बाद हम क्या पढ़ेंगे, डिजाइन ऑफ स्लैब बेस एंड कंक्रीट ब्लॉक। डिजाइन ऑफ स्लैब बेस एंड कंक्रीट ब्लॉक। ठीक है, ये दो टॉपिक हो गया। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू बीम कॉलम। इंट्रोडक्शन टू बीम कॉलम। इंट्रोडक्शन टू बीम कॉलम। ठीक है, और सिंपल बिल्टअप डिजाइन का कॉलम भी है, डिजाइन ऑफ सिंपल बिल्टअप कॉलम। चैप्टर 9 की तरफ चलेंगे। चैप्टर 9 है आपका बीम्स। बीम्स का चैप्टर है, यानी बीम का चैप्टर है। यहां पर हम एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ सिंगल सेक्शन, सिर्फ सिंगल सेक्शन का है आपके सिलेबस में, डिजाइन ऑफ सिंगल सेक्शन सिंपली सपोर्टेड लेटरली रिस्टेंड स्टील बीम। यहां पे सारा चीज इतने में ही आपका पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ, एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ सिंगली। ठीक है, सिंगली यानी यहां पे आपको डबली नहीं पढ़ना है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपको सिंगल सेक्शन का पढ़ना है। ठीक है, सिंगल सेक्शन का, सिंपली सपोर्टेड का, सिंगल सेक्शन सिंपली सपोर्टेड laterally restrained steel beam। इसमें आपका पूरा सारे स्टेप्स भी मैं बता दूंगा किस तरीके से आपको करना है, फॉर्मूले भी आ जाएगा और न्यूमेरिकल भी इसमें आपका लग जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन टू गर्डर एंड फंक्शन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ अ प्लेट गर्डर। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, इंट्रोडक्शन टू गर्डर एंड फंक्शन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ अ प्लेट गर्डर, बस इतना पढ़ना है। और लास्ट चैप्टर जो है आपका चैप्टर 10, फैब्रिकेशन एंड इरेक्शन ऑफ स्टील सेक्शन या स्टील स्ट्रक्चर। फैब्रिकेशन एंड इरेक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। छोटा सा चैप्टर है आपका ये। तो इस प्रकार चैप्टर 10 हो गया आपका। चैप्टर 10 के जितने भी टॉपिक मैंने लिखा है इनको हम कवर करेंगे और अच्छे से पूरा डिटेल में। जो भी न्यूमेरिकल होगा न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे, थ्योरी भी पढ़ेंगे, पूरा कंप्लीटली सब्जेक्ट को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे हम, आपका स्ट्रक्चरल स्टील एंड सेक्शन से स्टार्ट करेंगे।